स्वस्थ जीवन जीने के लिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए कौन कौन से ऐसे प्राकृतिक नियम हैं, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग, जिसके अनुसार हम अपने आप को, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ हम जी सकते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू द नेचुरोपैथी, ये कुछ नियम हैं, कुछ 8 नियम मैं आपको बताऊंगी अलग अलग। जैसे कि सबसे पहला जो नियम है वो है प्रातः काल टहलना, यानी कि मॉर्निंग वॉक जिसे हम कहते हैं। प्रातः काल टहलना, सुबह उठ करके, सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये हम लोग सभी जानते हैं। सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक यानी प्रातः काल टहलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि शरीर की स्वच्छता के लिए, शरीर की सफाई के लिए सुबह का टहलना बहुत ज़्यादा आवश्यक माना गया है। अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, स्वच्छ रखना है, स्वच्छ यानी क्लीन करना है, बॉडी को क्लीन रखना है, साफ रखना है, शुद्ध रखना है, शरीर की सफाई करनी है, अगर हम सरल शब्दों में समझें तो सुबह जब हम टहलते हैं तो होता क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, या हमें क्यों टहलना चाहिए, मॉर्निंग वॉक क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जब हम सुबह टहलते हैं, सुबह का टाइम, तो जो सूर्य है यानी कि सन, आपको पता है सूर्य अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है। तो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो हमारे फेफड़ों के अंदर वायु की पूर्ति को बेहतर करती है, वायु की आपूर्ति अच्छे से करती है। वायु मीन्स एयर। तो जितनी हमारे लंग्स में वायु जाएगी तो हमारे लंग्स क्या रहेंगे, हमारे फेफड़ों की सफाई होगी, जिसके कारण हम अच्छे से श्वास ले पाएंगे और एक अच्छी श्वास जो है वो हमारे अंदर जाती है, साफ, क्लीन, प्योर, सुबह के टाइम वॉक करने से। तो वो हमारे फेफड़ों को क्लीन करती है, इसके साथ साथ हमारे शरीर को भी, हमारी बॉडी को भी साफ करती है, और जो दूषित वायु है वो हमारे शरीर से बाहर की ओर निकलती है। तो ये रीज़न है कि हमें मॉर्निंग वॉक ज़रूर करनी चाहिए। इसके लिए हमें सुबह उठ करके कुछ देर, जितना भी आप समय निकाल सकते हैं निकालिए और स्वच्छ हवा जो है अपने अंदर लीजिए। लेकिन आजकल के बिजी शेड्यूल में होता क्या जा रहा है, हम सुबह उठ के तो नहीं टहल पा रहे हैं, लेकिन जो बाकी टाइम है वो टाइम हम बाहर जा रहे हैं, तो जो प्रदूषित वायु है वो हम ले रहे हैं, पॉल्यूटेड। तो जिसके कारण क्या है, ये सारी श्वास से संबंधित समस्याएं होना, ब्लॉकेज होना, हार्ट अटैक होना, ये सब प्रॉब्लम्स क्या है, कॉमन है या कॉमन होती जा रही हैं। तो पहला रीज़न ये है। तो कोशिश करें, अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो ये पहला प्राकृतिक नियम है, पहला नियम है अपने शरीर को स्वस्थ रखने का, मॉर्निंग वॉक यानी प्रातःकाल टहलना, अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार। अब दूसरे नियम की बात हम करते हैं। दूसरा नियम है जिसे कहा गया है ऊषापान। ऊषापान का मतलब होता है जल का सेवन, यानी रूल ऑफ वाटर इनटेक, पानी पीने का नियम, जल का सेवन, ये भी हम कह सकते हैं, या इसे ऊषापान भी कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर, नेचुरोपैथी के अंदर। तो जल का सेवन, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जल का सेवन हमें कब करना चाहिए। आप सभी जानते हैं खाना खाने के तुरंत बाद, खाना खाने के बाद तुरंत हमें क्या है, हमें जल का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी वाटर नहीं लेना चाहिए। जल मीन्स पानी, पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका कई सारे कारण हैं, मैं आपको काफ़ी सारी वीडियोस में बता भी चुकी हूँ शायद, या मैंने पहले भी आपको जानकारी दी होगी। ठीक है, इससे पाचन संबंधित बीमारियाँ होती हैं और डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, अगर हम मोटा मोटा समझें। अब सुबह उठ करके हमें सबसे पहले जल का सेवन करना चाहिए, सबसे पहले पानी पीना चाहिए। ये पहला रूल है वाटर इनटेक। क्यों, ऐसा क्यों करना चाहिए, हमें क्यों पीना चाहिए सुबह उठ के पानी, डायरेक्ट जब हम उठते हैं, यानी कि बिना ब्रश वगैरह किए डायरेक्ट पानी पीना है। उसके बाद आप बाकी क्रियाकलाप या बाकी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जो भी। ये सब हम क्यों करते हैं, अपनी बॉडी की क्लीन रखने के लिए, है ना, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो पानी पीने क्यों चाहिए सुबह उठ करके, क्योंकि सुबह का टाइम जब हम सोकर उठते हैं रात को सोने के बाद, तो सुबह हमारे मुंह की जो लार होती है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, बहुत ज़्यादा उपयोगी मानी गई है, स्पेशली नेचुरोपैथी के अंदर भी। तो होता क्या है, जब हम पानी पीते हैं तो उस लार के साथ वो पानी मिक्स होता है, और जो हमारे पेट के अंदर जो पाचन संबंधी एंजाइम्स जो हम बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं कुछ, जो क्या काम करते हैं, हमारे भोजन को पचाने का काम करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जब हम पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी की, शरीर की शुद्धि होती है, सफाई होती है। हमने पानी पिया, यहाँ से अगर कुछ हमारा ब्लॉकेज भी है, या हमारे पेट में कुछ रह भी गया, रात को हमने हैवी खाया है, या हम डायरेक्ट खा के सो गए हैं, तो वो सब क्या है, पानी पीने से क्या होगा, क्लीन होने का प्रोसेस शुरू होने लगता है, जिससे मल निष्कासन भी बेहतर होता है। मल निष्कासन का मतलब है फ्रेश होना, ठीक है, जो भी वेस्ट निकलता है
हमारे मल के थ्रू। तो इसीलिए कहा गया है कि सुबह उठ करके हमें जल का सेवन करना चाहिए। तो ये पहला नियम है वाटर इनटेक का। अपने शरीर को हम स्वस्थ रख सकते हैं इस वाटर इनटेक के रूल से ही, ऊषा पान के थ्रू। तो ये दूसरा नियम है प्राकृतिक चिकित्सा का, यानी नेचुरोपैथी में से दूसरा रूल बताया गया है शरीर को स्वस्थ रखने का। तो कोशिश करें आप सुबह उठकर जो है पानी का सेवन ज़रूर करें। तीसरे हम बात कर लेते हैं, जो तीसरा नियम है वो है हमारा आपका भोजन संबंधित नियम। भोजन मतलब फूड, यानी फूड रूल, भोजन से संबंधित नियम। सबसे पहली बात, खाने का एक निश्चित समय करें, एक पर्टिकुलर टाइम करें जिस पर आपको खाना है। इससे होता क्या है, एक तो हमारा मन भी स्थिर रहता है, और जो आप अगर आप निश्चित समय पे खाएंगे तो यही आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप कभी 1 बजे खा रहे हैं, कभी 2 बजे खा रहे हैं, या कभी 4 बजे, वॉटेवर जो भी टाइम है ना, कोई एक निश्चित पर्टिकुलर टाइम पर नहीं खा रहे हैं, तो वो खाना, वो भोजन, वो फूड आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल नहीं है। आपको इससे लाभ नहीं मिलेगा, वो लाभकारक नहीं है। तो कोशिश करें खाने का एक निश्चित समय निर्धारित करें, एक टाइम फिक्स करें। ये पहला नियम है भोजन से संबंधित, यानी फूड से रिलेटेड। सेकेंड, क्या खाएं आप, ताज़ा, कोशिश करें ताज़ा फ्रेश फूड लें, और खाने में ताज़ी सब्जियां, हरी सब्जियां, सलाद, इसके अलावा अंकुरित भोजन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आदि का सेवन आप कर सकते हैं खाने में। तो कोशिश करें इस भोजन को अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में लें, शरीर को स्वस्थ रखें। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, एक तीसरा नियम है कि खाना जब आप कभी भी खाएं तो भोजन हमेशा धीरे धीरे करें, अच्छे से चबा कर करें और शांत चित्त से करें। शांत चित्त का मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, पहले ये तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। क्या है कि खाना हमेशा आप धीरे धीरे खाएं। आजकल के बिजी शेड्यूल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, है ना, चाहे आप खुद भी हो सकते हैं, कि हम बहुत ज़्यादा काम की वजह से क्या है, बहुत जल्दी जल्दी खाना खाया और जल्दी जल्दी चले गए, भाग गए। तो जल्दी जल्दी खाना खाने का क्या नुकसान है, क्यों नहीं खाना चाहिए हमें जल्दी जल्दी? अगर हम लॉजिक पॉइंट पर आते हैं तो इसका रीज़न ये है, जब हम बहुत शीघ्रता से खाना खाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, तो होता क्या है, हमारे पेट के अंदर जो पाचन संबंधी एंजाइम्स, जिनकी हमने पहले भी बात करी थी, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो क्या करते हैं हमारी बॉडी में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन को, यानी फूड को क्या है, डाइजेस्ट करने का, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पाचन जो क्रिया हो रही है पाचन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन, खाने को पचाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो होता क्या है, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये वीक पड़ जाते हैं और अपना कार्य, जो इनका फंक्शन है, वो सही से नहीं कर पाते। तो इस वजह से पेट से संबंधित बीमारियां हमें होने लगती हैं, और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आजकल पेट से संबंधित बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। तो कोशिश करें आप खाना धीरे धीरे खाएं, शीघ्रता से, बहुत जल्दबाजी में ना खाएं। चौथा पॉइंट किया जाता है भोजन से संबंधित नियम में कि आपका मन और आपका चित्त हमेशा शांत, यानी कि कहने का तात्पर्य या मीन ये है कि जब हम खाना खा रहे हैं तो बिल्कुल शांत मन से, बिल्कुल रिलैक्स होकर खाएं। आपका फोकस आपके खाने पर हो, खाना खाते समय उस खाने का, उस भोजन का लुत्फ उठाएं, आनंद उठाएं, है ना। ऐसा ना हो कि आप खाना खा रहे हैं और आपके माइंड में तरह तरह के विचार चल रहे हैं, आप फ़ोन कॉल अटेंड कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, या कुछ क्लास दे रहे हैं, ऑनलाइन खाना खा रहे हैं, या कुछ वर्क कर रहे हैं। ये सब गलत है। इससे जो खाना आप खा रहे हैं उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है, वो लाभदायक नहीं है हमारे शरीर के लिए। तो ये नियम है भोजन संबंधी नियम, यानी वाटर इनटेक रूल, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नेचुरोपैथी के अनुसार। तो इस तरीके से भी आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अब आ जाते हैं चौथे नियम पे। चौथा नियम है विश्राम का नियम, यानी रूल ऑफ रिलैक्सेशन, विश्राम संबंधित नियम, रूल्स ऑफ रिलैक्सेशन। खाना खाने के बाद भी कुछ लोग रिलैक्स करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है, रिलैक्सेशन यानी कि विश्राम संबंधी नियम क्या है प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि जब आपको लगे कि आपका शरीर बहुत ज़्यादा थक चुका है या बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, मतलब आपको लग रहा है, आपकी बॉडी को लग रहा है अंदर से, देखिए हमारी बॉडी हर चीज़ हमें बताती है अंदर से, कि आप सभी जानते हैं, कोई भी चीज़ अगर हमारी बॉडी में होती है तो हम खुद फील करने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, या थकान है, हमारी बॉडी रेस्ट मांग रही है, हमारी हर एक चीज़ हमारा शरीर जो मांगता है वो बोलता है, एक तरीके से इंटरनली हमें बताता है, एक्टिविटी करता है। तो जब बहुत ज़्यादा आप थक जाएँ
और आपको लगे कि अब आपको रिलैक्स की ज़रूरत है, विश्राम की आवश्यकता है, तो आपको उस टाइम पे रिलैक्सेशन करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए। ये विश्राम से संबंधित नियम है अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार ऐसा कहा गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं, इसके साथ साथ मानसिक तौर पर भी, मानसिक दशा को भी क्या कर सकते हैं, बेहतर रख सकते हैं। तो कोशिश करें जब आपको थकान महसूस हो या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आपने किया है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं और आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है, तो आप रेस्ट ज़रूर करें। इसी समय हमें रेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा इसको प्राकृतिक चिकित्सा में क्या कहा गया है, आरोग्यमूलक शिथिलता, आरोग्यमूलक शिथिलता कहा गया है, यानी कि हेल्दी कंट्री लेक्सिटी, इंग्लिश में हम इसे ये कह सकते हैं, हेल्दी कंट्री लेक्सिटी, यानी कि आरोग्यमूलक शिथिलता। ऐसा विश्राम जो हमारे शरीर को और हमारे मन को, यानी हमारे शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी, शारीरिक दशा और मानसिक दशा दोनों को हमें आराम पहुंचाए, विश्राम दे, शारीरिक स्तर पर भी, मानसिक स्तर पर भी। ऐसे विश्राम को, ऐसे रिलैक्सेशन को ही हम आरोग्यमूलक शिथिलता कहते हैं, या आरोग्यमूलक शिथिलता कहा जाता है प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर। तो कोशिश करें, आजकल क्या है, जब हम विश्राम भी कर रहे हैं, रेस्ट भी ले रहे हैं, तो हम कोई ना कोई इक्विपमेंट हमारे हाथ में है, मोबाइल चला रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, या फिर कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तो विश्राम की स्टेट में है, रिलैक्सेशन की स्टेट में है हमारी बॉडी, लेकिन शरीर हमारी बॉडी रिलैक्स हो रही है, लेकिन हमारा माइंड रिलैक्स नहीं है, मन में तरह तरह के थॉट्स हैं, विचार चल रहे हैं। तो खाली शारीरिक तौर पर विश्राम करना ज़रूरी नहीं है, और ये विश्राम कहलाता भी नहीं, इसको हम रिलैक्सेशन नहीं कहते। प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसा कहा गया है कि जब आप शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर, यानी अपनी मानसिक दिशा को, यानी मेंटल स्टेट को देखते हुए भी आप रिलैक्स करते हैं, तो वही असली विश्राम, वही है असली रियल रिलैक्सेशन, यही है जिसे मैंने आपको बताया, जिसे क्या कहा गया है, हेल्दी कंट्री लेक्सिटी या आरोग्यमूलक शिथिलता। तो कोशिश करें, ये नियम ज़रूर अपनाएं कि जब भी आप विश्राम करें तो अपनी फिजिकल और मेंटल दोनों स्टेट को रिलैक्स करें, दोनों स्टेट का ध्यान रखते हुए रिलैक्सेशन को फील करें, तभी हमारा शरीर क्या है, स्वस्थ रह सकता है। अगला नियम की हम बात करते हैं। अगला नियम है हमारा सोने का नियम, यानी नींद से संबंधित, स्लीपिंग रूल, इंग्लिश में इसे स्लीपिंग रूल कह सकते हैं। तो सोने से संबंधित नियम क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जल्दी सोएं और जल्दी उठें। ये बात सभी जानते हैं कि प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और जल्दी सोना चाहिए। तो कोशिश करें ये हैबिट आप ज़रूर डालें, पॉसिबल हो तो नाइट में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठने की हैबिट रखें, क्योंकि ये तो अपने आप में एक अपने आप को स्वस्थ रखने का बहुत ही बेहतर और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। अगर आप कुछ नहीं भी कर पा रहे लेकिन टाइम से सो रहे, टाइम से उठ रहे, तब भी आप अपनी लाइफ में हेल्दी रह सकते हैं, है ना। कोशिश करें, ये ज़रूर करें, टाइम से सोने की आदत डालें और टाइम से उठने की हैबिट डालें, एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करें, ठीक है। और नहीं भी फिक्स हो पा रहा है टाइम, ज़रूरी नहीं है कि आपने मॉर्निंग में 6 बजे का अलार्म लगाया, नहीं भाई आज तो 6:05 हो गए, 6:10 हो गए, 6:30 हो गए, चलो छोड़ो, नहीं, उठें। अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हैं, बेहतर है। इतना स्ट्रेस भी ना ले माइंड में कि हाँ 5 है तो 5 ही उठना है, नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही बॉडी को, हमारे शरीर को हैबिट पड़ती है ना। बस ज़रूरी है जल्दी उठना और जल्दी सोना। अब सोने से संबंधित एक नियम तो ये मैंने आपको बता दिया कि कब सोना है ना। कोई भी एक टाइम आपको पर्टिकुलर टाइम पे सोएं और पर्टिकुलर टाइम पे उठें, कोशिश करें जल्दी सोना, जल्दी उठें। अब एक नियम और है सोने से संबंधित कि आपकी नींद पूरी हो। आजकल का ऐसी लाइफ हो गई है कि हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है, लेट नाइट हम जग रहे हैं, सुबह भी उठ रहे हैं और भागा दौड़ी हो रही है। इसकी वजह से हमारी नींद पूरी नहीं है। और आपको पता है, अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं हो रही है तो इसके कारण भी शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। क्या होता है, क्यों हमें अपनी नींद पूरी लेनी चाहिए, इसका रीज़न क्या है, आइए मैं आपको बताती हूँ। नींद पूरी लेने का ये फ़ायदा है कि जब आप नींद पूरी लेंगे तो आपका शरीर हेल्दी रहेगा, बॉडी को और माइंड को दोनों को रिलैक्स मिलेगा, बॉडी एनर्जेटिक रहेगा। आप नींद पूरी नहीं ले पाते तो इसका क्या नुकसान है। अगर हम सही नहीं सोते, सही प्रकार से अपनी नींद को पूरी नहीं करते, तो होता क्या है, हमारे ब्लड के अंदर, हमारे रक्त के अंदर अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। शरीर के अंदर अल्कोहल की मात्रा बढ़ने का मतलब समझ रहे हैं आप, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाना। अनिद्रा जैसी बीमारी, है ना, ये पागलपन का लक्षण माना गया है। अनिद्रा जो है उसको पागलपन का पहला सिम्टम माना गया है, अनिद्रा। इसके कारण डायबिटीज़, हार्ट अटैक, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन,
मोटापा, ये सारी प्रॉब्लम्स आजकल देखने में आ रही हैं। तो कोशिश करें अपनी नींद पूरी ज़रूर लें, ठीक है, और समय पर सोएं, समय पर उठें। तो ये था सोने से संबंधित नियम, यानी कि स्लीपिंग रूल। अगले नियम की बात कर लेते हैं। अगला नियम है हमारा सकारात्मक विचार, यानी कि पॉजिटिव थॉट्स। ये भी नियम में आ जाता है, जी हाँ। नेचुरोपैथी ने इसको भी इस रूल के अंदर ला गया है हेल्दी लाइफ के लिए, सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट्स। कि आजकल नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, नकारात्मक विचार। आपको पता है, अगर आप नकारात्मकता से भरे हुए हैं, नकारात्मक चीज़ों से संबंधित या कोई भी नकारात्मक लोग हों, चीज़ हो, किसी से भी, मतलब किसी भी तरीके से नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से जुड़े हुए हैं, तो इससे हमारे शरीर में, हमारे मन में क्या है, चंचलता आती है। चंचलता का मतलब समझते हैं, यानी कि अनस्टेबिलिटी, स्टेबल ना होना, और एक स्थिरता होना तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में, स्टेबल। तो नकारात्मकता को अपने से दूर रखें और पॉजिटिविटी, सकारात्मक विचारों को अपनाएं। ये रूल क्यों कहेंगे कि जब हम सकारात्मक विचार, पॉजिटिविटी के पास करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे आप सत्संग में जाएं, पॉजिटिविटी के लिए तो जा रहे हैं, सत्संग सुने, या फिर आप कोई पॉजिटिव चीज़ योग करें, ये तो अपने आप में एक पॉजिटिविटी है ना। कोई भी पॉजिटिव चीज़ों से जुड़ें, किताबें पढ़ें, पॉजिटिव बुक्स पढ़ें, तो कोई भी जिससे आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, सकारात्मकता मिल रही है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। और विचार, सबसे पहले तो विचारों की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या होता है, हमारा मन स्थिर होने लगता है, और अगर आपका मन स्थिर होगा तो आप किसी भी कार्य में, किसी भी वर्क में, अपने कोई भी काम में सक्सेस कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए आजकल बहुत ज़्यादा चंचलता है, आजकल लोगों का मन स्थिर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी भी इसका एक मेन रीज़न है, और नेगेटिविटी की वजह से भी हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। क्योंकि अगर हमारा मन स्थिर नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि खाना खाते वक्त भी माइंड में विचार चल रहे हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, उस खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप सोचेंगे मैं सब कुछ खा भी रहा हूँ, फिजिकल एक्टिविटी भी, मैं डांस, जुम्बा, योगा या कुछ भी मैंने ज्वाइन भी कर रखा है, फूड भी, मेरी डाइट भी प्रॉपर है, बट क्यों? दैट इज़ अ मेन पॉइंट। तो कोशिश करें, विचारों की शुद्धि भी ज़रूर करें, सकारात्मकता को अपनाएं, सकारात्मक विचार रखें, और पॉजिटिविटी से जुड़े रहें, नेगेटिविटी को दूर रखें। दूसरी चीज़, अगर इसी रिलेटेड में बात कर लेती हूँ सकारात्मक विचार से रिलेटेड, तो ये है कि आप ऐसे लोगों की संगत भी रखें जो नकारात्मक बातें ना करें, नकारात्मकता से दूर हों। पॉजिटिव लोग का ज़्यादा आप साथ अपनाएंगे या उनसे फ्रेंडशिप टाइप करेंगे, है ना, तो ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे लाइफ में और आगे बढ़ पाएंगे। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में आपको नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे जो आपको डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करें, अरे ये क्या रखा है इसमें, अरे इतना टाइम हो गया करते हुए, कुछ हो तो रहा नहीं है, अरे छोड़ो, अरे इतनी तनख्वाह, इतनी कम सैलरी, अरे नहीं नहीं नहीं। तो कोशिश करें आप जिस चीज़ में खुश हैं वो करें, और पॉजिटिविटी के साथ करेंगे तो आप उस चीज़ में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इस विचारों की शुद्धि, यानी कि मानसिक शुद्धता, फिजिकल लेवल पर तो बॉडी क्लीन हो रही है, कितनी सारी चीज़ें हैं, है ना, लेकिन मेंटल लेवल पर भी अपने आप को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। तो ये एक और नियम है, ठीक है। तो ये नियम ज़रूर फॉलो करें, ये तो बहुत ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण भी माना गया है इसे आज के टाइम। अब अगले नियम की बात कर लेते हैं। अगला प्राकृतिक चिकित्सा का प्राकृतिक जो नियम है शरीर के स्वस्थ रखने के लिए, वो है कार्य का नियम, कार्य करने का नियम, या फिर हम कह सकते हैं वर्क रूल। मतलब कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, चाहे आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे घर में हैं, कहीं पर भी जो भी आप अपना कार्य कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं, तो कोशिश करें उस समय आप अपने मन को वहीं रखें, अपने माइंड को वहीं रखें। कहने का मतलब ये है कि हम कुछ काम तो करते हैं, लेकिन हमारा मन में कई तरीके के विचार चलते रहते हैं, है ना। तो कोशिश करें, इससे होता क्या है, इससे भी बीमारियाँ क्रिएट होती हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होता है, हमारा जो रक्त है वो अशुद्ध होता है, जो हमारा ब्लड है वो प्योर की जगह इम्प्योर होता है। तो कोशिश करें कि जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपका फोकस उस काम पर। सेकेंड चीज़ ये है काम करने से रिलेटेड, कार्य करने से संबंधित, कि जहाँ पर भी आप कार्य कर रहे हैं वो वातावरण शांत हो। अगर बहुत सारे लोग हैं तो आपस में सबका सहयोग हो, प्रेम भाव से होकर, यानी प्रेम हो, आपस में सहयोग हो, और शांत वातावरण तो बहुत ज़रूरी है, और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो, तो आप काम करें और शांत चित्त से करें, मन लगाकर करेंगे तो आपका कार्य सफल होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए।
ऐसा नहीं, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल हम काम कर रहे हैं लेकिन मानसिक दशा को देखते हुए नहीं कर रहे, मेंटल स्टेट को देखते हुए नहीं कर रहे हैं। तो मेंटल स्टेट का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तभी अपनी बॉडी को आप हेल्दी रख सकते हैं। तो ये कार्य से संबंधित नियम था, ये वर्क रूल था फॉर द हेल्दी लाइफ। अब अगले नियम की बात कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट रूल है फॉर द हेल्दी लाइफ, फॉर द हेल्दी लिविंग। ये है हमारा सामाजिक और नैतिक व्यवहार से संबंधित नियम, यानी सोशल एंड मोरल रूल। सामाजिक स्तर पर अगर हम बात करें तो हमारे समाज में सुख दुख लाभ हानि ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। कभी सुख है, कभी हैप्पीनेस है, तो कभी दुख है ना। कभी हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं तो कभी नहीं मिल रही हैं। तो ये सब चलता रहता है, ये अप डाउन्स जो है लाइफ में चलते रहते हैं। तो कोशिश करें इस स्थिति में, इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में आप अपने मन को कंट्रोल करें, नियंत्रित करने की कोशिश करें और परिस्थितियों का सामना करें, ठीक है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारा, अगर हमें बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ है तो हम उसको बहुत ज़्यादा डीप अपने माइंड में ले जाते हैं, जिसकी वजह से मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा ख़राब है, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम होना, है ना। तो कोशिश करें इनसे अपने आप को दूर रखें। इसीलिए पॉजिटिविटी मैंने आपको बताई थी कि पॉजिटिव रहेंगे, इन चीज़ों से कम रहेंगे, है ना। तो सामाजिक स्तर पर इन चीज़ों को कोशिश करें, इन परिस्थितियों में, सिचुएशन में अपने आप को, अपने मन को स्थिर रखने की, कंट्रोल करने की। तभी हम अपने शरीर को सामाजिक तौर पर भी और हम कह सकते हैं शारीरिक मानसिक तौर पर या इमोशनल लेवल पर भी स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। इसके अलावा नैतिक व्यवहार यानी मॉरल रूल ये है कि आपके माता पिता हों या बूढ़े लोग हों, वृद्ध लोग हों, या आपसे बड़े हों, एल्डर हों, या फिर आपके गुरु, इनका आप हमेशा सम्मान करें, आदर करें, ऐसे ही व्यवहार करें। तो ये कुछ नियम मैंने आपको बताए प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार जीवन को जीने और स्वस्थ रखने के नियम, रूल्स ऑफ हेल्दी लिविंग एंड फॉर द हेल्दी लाइफ एंड फॉर द हेल्दी ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू द नेचुरल फिट। सो कोशिश करें इन नियमों को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं, इन रूल्स को ज़रूर फॉलो करें अपने लाइफस्टाइल में। तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने लगेंगे आप खुद महसूस कर सकते हैं, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो कोशिश करें अपने आप को इन चीज़ों से जोड़ें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें, निरोग रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।